नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू टीटीवी। चीनी, चिंकी, चाइनीज, नेपाली, मोमोज जैसे शब्दों का उपयोग कर देना हमारे लिए बहुत ही आसान है और आम भी है, पर हमें मजाकिया भी लगता है। परंतु नॉर्थ ईस्ट के जिन लोगों के लिए हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, कभी आपने सोचा है कि उन्हें कैसा लगता होगा? जितना भारत में रहने का हक आपका है, जितने भारतीय आप हैं, उतने ही वो भी हैं। बीइंग लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट इज नॉट ए क्राइम। अगर आपको हिंदी कम आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम भारतीय हैं। हाल ही में एक ऐसा किस्सा सामने आया जिसमें एंजल चकमा नाम के महज एक 24 साल के विद्यार्थी की सरेआम हत्या कर दी गई। मामला कुछ इस प्रकार है कि एंजल चकमा महज एक 24 साल का विद्यार्थी था जो कि त्रिपुरा का निवासी था और देहरादून के सैलाकुई में रहकर अपने भाई के साथ MBA की तैयारी कर रहा था। परंतु 9 दिसंबर 2025 की शाम एक ऐसी घटना हुई जो कि दिल दहलाने वाली थी। 9 दिसंबर 2025 की शाम जब एंजल चकमा अपने भाई के साथ देहरादून के सैलाकुई मार्केट में घर का सामान लेने गया तो 6 स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया एवं उस पर गालियों की बारिश कर दी एवं जाति सूचक शब्द जैसे कि चीनी, चिंकी, चाइनीज, नेपाली, मोमो जैसे शब्दों का उपयोग भी किया। तब दोनों भाइयों ने आपत्ति जताई और कहा कि जितने भारतीय आप हैं उतने ही भारतीय हम भी हैं और कृपया ऐसी भाषा का उपयोग ना करें। दोनों भाइयों की आपत्ति को देखते हुए आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। अकॉर्डिंग टू FIR, आरोपियों ने एंजल चकमा को तब तक मारा जब तक उसकी गर्दन फट नहीं गई एवं उस पर चाकुओं से भी वार किया गया। आपको बता दूं कि एंजल चकमा को उसी शाम हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, परंतु 17 दिन बाद एंजल चकमा ने अपनी दम तोड़ दी। एंजल चकमा के पिताजी इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो सब कुछ कुर्बान कर बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ रहा हो, और जब उसी के बेटे के साथ ऐसी घटनाएं होंगी तो सोचिए उस पिता पर क्या बीतती होगी। आइए सुनते हैं इस घटना की जानकारी एंजल के पिताजी को बता। उसने ऐसे सिंकी मिंकी ऐसे उसको उल्टा सीधा बात करने लगा। ऐसे तो CCTV फुटेज में सर हमको सुना ही नहीं, लेकिन बच्चा ने वही बोला हमको सिंकी मिंकी मोमो चाइनीज ऐसे बोला बोल के सर। लेकिन CCTV फुटेज में खाली देखा सर हमने, वो नजदीक आके मतलब ज्यादा देर 10 सेकंड ऐसे रहते ही सीधा बड़ा लड़का को पीछे से हमला कर दिया सर। पूरा वो जो हाथ में जो करीना क्या लगाता है सर हाथ में, उसी से उसको मार के सीधा उसको नीचे गिरा। इस घटना से जुड़ी 2 नई अपडेट सामने आई हैं। पहली अपडेट ये है कि देहरादून के SSO ने एक बात पूरी तरह क्लियर कर दी है कि इस मामले का संबंध किसी भी नस्लीय टिप्पणी यानी कि जाति सूचक शब्दों से नहीं है। दूसरा अपडेट ये है कि 6 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। छठा आरोपी अभी भी फरार है, जिस पर सरकार ने 25,000 का इनाम रख दिया है एवं सरकार ने उसे ढूंढने के लिए एक टीम का भी गठन किया है और टीम हर एक दिन नई नई जगहों पर रेड डालती है। आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू सब सोर्सेज जो छठा आरोपी फरार है उसका नाम यश अवस्थी है। यश अवस्थी को 9 दिसंबर 2025 की शाम को पता चल गया था कि एंजल का बचना नामुमकिन है। वो उसी समय देहरादून छोड़कर नेपाल के लिए फरार हो गया। आपको बता दूं कि यश अवस्थी नेपाल के कंचन जिले में छल्लारी गांव का रहने वाला है और जो कि अभी फरार है। पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है। एंड हाल ही में अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से भी इस मामले पर बात की और कहा कि अपने देश और राज्य में ऐसे मैटर कतई एक्सेप्टेबल नहीं है और वो जल्द से जल्द तो सब बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम खत्म नहीं होती है। अपने ही देश में रहकर, अपने ही राज्य में रहकर भी हम सुरक्षित नहीं हैं। अभी भी लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पर, नेम्स के बेसिस पर, प्लेसेस के बेसिस पर फेस कर रहे हैं। क्या हम अभी भी पूरी तरह स्वतंत्र हैं? क्या भारत पूरी तरह स्वतंत्र हो गया है? कृपया इस मामले में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।